अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स पर। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स 4 टाइप्स के थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होगा, सही है, सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा, प्रोटीन एक पॉलीमर है, मतलब एक लार्ज स्ट्रक्चर है। इसका मोनोमर क्या था? अमाइनो एसिड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अच्छा, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर। इसका मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। मतलब ये बहुत से अमाइनो एसिड से मिलके बनेगा। अच्छा, एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो प्रोटीन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसमें सल्फ़र भी होता है और फॉस्फोरस। सल्फ़र और फॉस्फोरस इसमें रेयरली प्रेजेंट होते हैं, बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें लाजमी प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब अगर हम प्रोटीन को आगे क्लासीफाई करें, इसको डिवाइड करें ग्रुप्स में स्ट्रक्चर के बेस पे। किस बेस पे? स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 4 टाइप्स बनती है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि एक सिंपल इस तरह की स्ट्रेट चेन होगी जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स लगे हैं, सही है। अमाइनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोटीन है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो स्ट्रेट चेन है ना, ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने, इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में है। तो अगर प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो चेन है इसने इस तरह से फोल्ड होके एक 3D स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है 3D फॉर्म में, ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि इस तरह से एक टर्शरी स्ट्रक्चर, इसके बाद दूसरा, दैन 3, 4, मतलब जब बहुत से टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन का मोनोमर, मतलब प्रोटीन जिस स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक बायोफंक्शनल कंपाउंड है। बायोफंक्शनल का मतलब क्या है? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप्स कौन से? एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक अमाइन ग्रुप, अमोनिया का ग्रुप। अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंटर में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसके एक साइड पर हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक साइड पर R मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच है। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, और एक साइड पे NH2 अमाइनो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? अमाइनो एसिड। बाय फंक्शनल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप। आर क्या है? अल्काइल चेन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। इस स्ट्रक्चर से मिलकर पूरा प्रोटीन का एक लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस देखना है। देखो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड ये है और एक ये दूसरा अमाइनो एसिड, सही है। ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक और अमाइनो एसिड। अब जब ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे, कंडेंस होंगे, तो होगा क्या? ये एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका OH आइन, और दूसरा अमाइनो एसिड पर जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, सही है, एक हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अभी भी नाइट्रोजन के साथ है, ये यहाँ से रिमूव होगा, एक OH और एक हाइड्रोजन आइन। तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। ये आपस में रिएक्ट होकर वाटर बना लेगा। अब इसकी यहाँ पे वैलेंसी एम्प्टी हो गई तो यहाँ पे बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्डिंग डेवलप होगी। जैसे यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के बिटवीन प्रेजेंट है, जो 2 अमाइनो एसिड के बिटवीन प्रेजेंट है। अब ये एक पेप्टाइड बन चुका है। ये क्या है? एक पेप्टाइड। 2 अमाइनो एसिड थे, एक अमाइनो एसिड
से OH आयन रिमूव हुआ, एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ, वैलेंसी एम्प्टी हो गई, यहाँ पे बॉन्डिंग डेवलप हो गई। कौन सी बॉन्डिंग? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के बिटवीन प्रेजेंट है, और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह से अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब देखो ये एक प्रोटीन है, ये दो अमाइनो एसिड से मिलके बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। ऐसा प्रोटीन जो 3 अमाइनो एसिड से मिलके बना है, सही है, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइपेप्टाइड। एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 60 से 6000 तक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बफर। हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है और अमाइनो एसिड्स ऐड करते हैं एज अ बफर। बफर मीन्स के ऐसा केमिकल या फिर ऐसा कंपाउंड जो pH को मेंटेन रखे, pH चेंज ना होने दे। सही है, किसी भी मीडियम में अगर pH चेंज हो रहा है तो वो उसको रेसिस्ट करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, कार्बन है सेंटर एटम, उसके बाद हाइड्रोजन एक तरफ लिंक है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अच्छा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है pH चेंज होने की, कि एक तरफ या तो बेसिक एनवायरनमेंट हो जाए, मतलब OH आयंस बहुत ज़्यादा हो जाए, सही है, बेसिक मीडियम है, OH आयन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये अमाइनो एसिड क्या करेगा? अपना जो कार्बोक्सिलिक इसका ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव करेगा, और ये हाइड्रोजन आयन और बेसिक मीडियम का जो OH नेगेटिव आयन है ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? वाटर। तो OH आयन ख़त्म हो गए, क्या बन गया? एक न्यूट्रल कंपाउंड वाटर। इस तरह से जो मीडियम का pH चेंज हुआ था वो दोबारा से नॉर्मल हो गया, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कि एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाए, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाए। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो जो इसका अमाइनो ग्रुप है ये इस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ अटैच कर लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हुए थे ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। जब इसने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया कार्बोक्सिलिक एसिड ने, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन ऐड करता है एज अ बफर, और ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, अमाइनो एसिड को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन इसकी होती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। दोनों तरह के अमाइनो एसिड ज़रूरी है, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल भी, क्योंकि यही अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन के हमारे बॉडी में बहुत से डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अभी हमने आगे देखना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सोर्सेज और यूजेस। तो प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? मीट। एग में भी प्रोटीन है, पल्सेस, बीन, ये कुछ इसके सोर्सेज हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं, लाइक एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दे। तो जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एंजाइम बनाने में प्रोटीन का रोल है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रोटीन का रोल है। जैसे कि हमारे बोन्स हैं, बोन्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इलास्टिन एक प्रोटीन है। इलास्टिन में हमारे जो कार्टिलेज है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैरेटिन, कैरेटिन की लेयर स्किन पर होती है। इसके अलावा हमारे जो हेयर्स हैं, नेल्स, ये सारे किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में प्रोटीन का रोल है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन भी क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत से हार्मोन भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसकी इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, उसमें भी डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है, लेदर बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं।
लेदर बनता है एनिमल की स्किन से, और स्किन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन लेदर बनाने में भी यूज़ हो रहा है। टू प्रोड्यूस जेलेटिन, बोन्स में प्रेजेंट है प्रोटीन। सही है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि बोन्स में प्रेजेंट है। कोलेजन ये कहाँ प्रेजेंट है, बोन्स में। जब हम बोन्स को कुक करते हैं तो उससे जेलेटिन बनता है, और जेलेटिन को फिर हम डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन यूज़ हो रहा है बेकरी इंडस्ट्री में।